आप क्या ऐसे डिफरेंशिएट आप करते हैं यार, क्या ऐसी डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि हम नेचर लर्निंग फोरम के प्लेटफॉर्म से करेंगे और वो वाकई वैल्यू ऐड करेंगे। लोगों को जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मौका दिया कि आप अपने इर्द गिर्द देखें, हमें ये आइडेंटिफाई करके बताएं कि मार्केट में कहाँ गैप है। सो हमने बेसिकली खुद तो सोचा ही, लेकिन हमें ये बॉल जो थी वो लोगों की कोर्ट में दे दी कि आप बताएं आप मार्केट में क्या चाहते हैं। AI इज़ देयर, आप सिंपली अब चैट जीपीटी इज विद यू, उसमें आप सिंपल अपना जो रिज्यूमे का कंटेंट है वो कॉपी करें, उस पर जाकर पेस्ट करें, उसको अच्छा सा प्रॉम्प्ट दें और वो आपको बता देता है कि इन एरियाज़ पे जो है वो आपको काम करने की ज़रूरत है। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, जब हम HR की बात करते हैं तो HR के बहुत सारे फोरम्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक बड़ा ही ज़बरदस्त HR फोरम पिछले कुछ महीनों से स्टार्ट हुआ और कहते हैं ना कि आए और माशाल्लाह से छा गए। इस फोरम का नाम है HR लर्निंग फोरम। बहुत सारे लोग जो हैं वो इनको फॉलो कर रहे हैं और इनकी तरफ जा रहे हैं। HR लर्निंग फोरम बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है HR के सेक्टर में, HR प्रोफेशन में। दोस्तों, आज हम जानेंगे इनके फाउंडर से कि यार ये क्या ऐसा काम कर रहे हैं कि हर बंदे की ज़ुबान पर HR लर्निंग फोरम जो है वही आ रहा है। आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ फैसल नदीम से। फैसल नदीम इज़ करंटली वर्किंग एज ए फाउंडर ऑफ HR लर्निंग फोरम। फैसल, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। Thank you, Hassan, for inviting me here at Qasim Ali Shah Foundation, and I'm equally excited to be here. And I'm sure this is going to be an amazing conversation between two of us. So yeah, I'm pretty excited. Great, wonderful, Faisal. I mean, your journey is amazing. माशाल्लाह कॉर्पोरेट सेक्टर में तो काम किया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलरशिप भी ली, एक लाइक स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह रहे, एक अच्छे प्रोफेशनल भी हैं। अच्छा फैसल, जो HR लर्निंग फोरम आपने जो बनाया, क्या इसके पीछे आपका होमवर्क था कि यार हमने आना है और इस स्ट्रेटजी के साथ आके हमने काम करना है? Okay, so it is quite interesting. हम अभी जो हमारी जो कोर टीम है वो हर बंदा अपने अपने एंड पे इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर सोशल वर्क सारे कर रहे होते हैं। तो इसमें इसी तरह से मैं भी कर रहा था, किसी का रिज्यूमे जो है वो फ्री रिव्यू करके दे दिया, किसी की जॉब लगवा दी, किसी को रिक्रूटर के साथ करवा दिया, किसी को इंटरव्यू प्रेप करवा दी। लेकिन इसमें एक टाइम ऐसा आता था जब मैं ये फील करता था, क्योंकि जब मैं इसमें जो मेन प्लेटफॉर्म था मेरा वो लिंक्डइन था, जब मैं पोस्ट इस तरह की भी करता था तो बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस लीड्स आना शुरू हो जाते थे। उसमें से कुछ लीड्स ऐसी भी होती थी जो कन्वर्ट होके वो पेड की तरफ कन्वर्ट हो जाती थी। तो उसमें होता ये था कि अगर मुझे 10 मैसेज आए जिसमें किसी ने मुझे फ्री रिज्यूमे रिव्यू करने के लिए कहा और साथ एक पेड क्लाइंट का मैसेज आ गया, तो मेरा फोकस जो है वो अल्टीमेटली पेड की तरफ शिफ्ट हो जाता था। तो उसमें मैंने एक टाइम के साथ फील किया कि मैं अपने एक इंडिविजुअल लेवल पे ये कर तो रहा हूँ, लेकिन मैं आई एम नॉट क्रिएटिंग अ बिगर इम्पैक्ट कम्युनिटी वाइड में, एक बहुत बड़ी सर्विस नहीं दे रहा। सो आई थॉट कि क्यों ना इसको बाकी लोगों के साथ मिलके, क्योंकि जो बाकी भी कर रहे थे लेकिन वो अपनी अपनी लेवल पे वो कर रहे थे, तो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए और हम उस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक बिगर इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करें। सो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। बेसिकली इट ऑल स्टार्टेड विद अ स्मॉल लिंक्डइन टेक्स्ट पोस्ट जिसपे मैंने, और इट वाज अगस्त 28 आई गेस, मैंने पोस्ट की। वो 3 लाइनर पोस्ट है सिंपली, और आई वाजंट श्योर कि वो इतना ज़्यादा उस पर जो है वो रिस्पॉन्स आएगा लोगों का, और हम इतनी जल्दी एक्सपोनेंशियल हमारी ग्रोथ होगी। विद इन 2 months वी आर अबाउट टू हिट 5000 कम्युनिटी मेंबर्स। हमारी 5000 लोगों की अभी अब कम्युनिटी बन गई है विद इन 2 months। तो उसमें फिर वो मैंने सिंपल लोगों को कहा कि आई एम लुकिंग टू कनेक्ट विद HR प्रोफेशनल्स फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़, आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग बिग, लेट्स कनेक्ट। तो लोगों के मैसेजेस आना शुरू हो गए, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उनको मैं ऐड करता गया, और उसके बाद फिर हमारा जो पहला वर्चुअल मीटअप था वो हुआ सितंबर 2 को। सितंबर 3 को हमने वी डिसाइडेड आवर नेम कि हम इस प्लेटफॉर्म को क्या नाम देंगे। और वो मैं अक्सर जब अभी भी टीम मेंबर्स के साथ बात कर रहा होता तो मैं कहता हूँ कि आपको याद है हमने नाम क्या रखा था सबसे पहले? तो वो कहते हैं हमने नाम रखा था अपना टू बी डिसाइडेड। जब हमने उसको इनिशियली शुरू किया, फिर HR लर्निंग फोरम उसका नाम हमने स्टार्ट किया, फिर सितंबर 7 को जो है वो ऑफिशियल इसको हमने लॉन्च किया लिंक्डइन पेज के थ्रू।
और आई थिंक इट टुक 1 वीक टू रीच 1000 फॉलोअर्स एंड विद इन द वेरी नेक्स्ट आई थिंक 2 डेज हमारे जो है वो 1000 फॉलोअर्स और बढ़ गए, और अभी आई एम अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ गोइंग रियली ग्रेट। ग्रेट। अच्छा फैसल, जब कोई आप फोरम बनाते हैं तो माशाल्लाह आप तो लीडर हैं, लेकिन साथ भी जो लोग हैं आपके, बड़ा उनकी बड़ी एफर्ट होती है। तो मैं चाहूँगा कि जो लोग आपके साथ हैं, जो काम कर रहे हैं, जो कि इस इनिशिएटिव को लेकर चले, अंडर योर सुपरविजन या कह लें आप मतलब साथ चले, वो कौन कौन से लोग थे? बिल्कुल हसन, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये मैं हो सकता है आगे स्किप कर देता, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब आप एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं और उस प्लेटफॉर्म को आगे लेके जाने के लिए उसके पीछे एक टीम होती है और ये टीम एफर्ट होती है। मैं जब मुझे मौका मिलता है मैं अपनी जो टीम है, मैं अभी उनके नाम भी आपके साथ यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के साथ साथ शेयर करना चाहूँगा। वो दिन रात, मैं अगर सो भी रहा होता हूँ लेकिन पीछे वो काम कर रहे होते हैं, तो उनकी एफर्ट से ये हम विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हम इस तक पहुँचे, इस हमें ये रीच मिल रही है। उसमें अबीर जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, अबीर अज़हर, फिर उसके बाद सफ़ीर हैं हमारे साथ, फिर इसरा रऊफ़ हैं, वो शी इज़ वेरी एक्टिव, वो दिन रात जो है वो लगी होती हैं, फिर सादियाँ हैं हमारे साथ, फिर इसी तरह से अहमद है हमारे साथ, और बहुत सारे जितने ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, जितने हमारे जनरल मेंबर्स हैं, ये सब हर बंदा अपने एंड पे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। और मैं अभी सबके नाम नहीं ले सकता क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने शॉर्ट टाइम में हमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ मिल जाना, इन सब की अनथक जो इनकी मेहनतें हैं उनका नतीजा है। बिल्कुल सही। अच्छा फैसल, वैसे तो लाहौर में बहुत सारे फोरम्स माशाल्लाह चल रहे हैं और सारे अपनी कैपेसिटी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके क्या ऐसे डिफरेंशिएट आप करते हैं कि यार क्या ऐसी डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि हम एचआर लर्निंग फोरम के प्लेटफॉर्म से करेंगे और वो वाकई वैल्यू ऐड करेंगे? बिल्कुल, आपका एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि एक मार्केट में बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है। देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म्स जो कि इस कॉज के लिए काम कर रहे हैं, एचआर के ऊपर डिफरेंट टॉपिक्स पे बात होती है, पैनल डिस्कशंस होती हैं। तो ये हमारा शुरू से ही बड़ा ये क्लियर था कि हमने मार्केट में अगर पेनिट्रेट करना है तो हमारे पास हम मार्केट गैप को किस तरह से कैपिटलाइज करेंगे। सो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, हमारा जो पहला मीटअप हुआ, ये चीज़ हमने तो सोची थी, लेकिन ये हमने लोगों से ये चीज़ पूछी। उसमें हमने एक एक्टिविटी करवाई जिसमें हमने लोगों को, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको मौका दिया कि आप अपने इर्द गिर्द देखें, आप हमें ये आइडेंटिफाई करके बताएं कि मार्केट में कहाँ गैप है, और आके हमें बताएं कि इन टॉपिक्स पे बात होनी चाहिए, इस एक्टिविटी को आपको जो है वो मूविंग फॉरवर्ड इस पर ज़्यादा काम करना चाहिए, ये आप इनिशिएटिव ले सकते हैं। तो वी केम अप विद डिफरेंट आइडियाज़ जो कि हम अब एक एक करके उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो हमने बेसिकली खुद तो सोचा ही, लेकिन हमें ये बॉल जो थी वो लोगों की कोर्ट में दे दी कि आप बताएं आप मार्केट में क्या चाहते हैं। सो दैट्स हाउ वी आइडेंटिफाइड द मार्केट गैप, और उसको हम अब कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा फैसल, मैं देखा आपको लिंक्डइन पे माशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करते हैं, सीवीज रेज्यूमे में। आई मीन खैर पैसे भी लेते हैं आप उसको ठीक करने के। एनीवे, मतलब इट्स अ प्रोफेशनल थिंग। मुझे बताइएगा कि अमूमन आप कॉमन मिस्टेक्स क्या देखते हैं सीवी में, और कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, अगर आप कंफर्टेबल हो और बताना चाहें हमारे फॉलोअर्स को, कि जहां पर जाके आप अपने सीवी को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने सीवी को एक बेहतर उसकी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं? बिल्कुल, सो देर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। आप एक टॉप रिज्यूमे के नाम से है, रिज्यूमे वर्डेड है, फिर इसी तरह से एक resume.io है, उसके ऊपर आप जाकर वो सिंपली आप अपने सीवी या रिज्यूमे अपलोड करते हैं और वो आपको बता देता है कि ये कितनी, एक परसेंटेज दे देता है कि ये इतना एटीएस फ्रेंडली है, फिर वो आपको साथ बता भी देता है। अब बल्कि AI इज़ देयर, आप सिंपली, अब चैट जीपीटी इज़ विद यू, उसमें आप सिंपल अपना जो रिज्यूमे का कंटेंट है वो कॉपी करें, उस पर जाकर पेस्ट करें, एक उसको अच्छा सा प्रॉम्प्ट दें, और वो आपको बता देता है कि इन एरियाज़ पे जो है वो आपको काम करने की ज़रूरत है। सो आई थिंक आपको अगर उसकी यूटिलाइजेशन इन टूल्स की, इन साइट्स की आती हो, तो ये अब आपके लिए बहुत आसान हो गया है कि बजाय किसी को पैसे दे के खुद से अपनी सीवी को मोल्ड करना। एज़ फार एज सीवी मिस्टेक्स आर कंसर्न, तो मैं उसको बड़ा ब्रीफली बता देता हूँ। जो मेजर मिस्टेक्स मैं देखता हूँ वो ये कि कैंडिडेट्स नॉर्मली करते क्या हैं कि एक ही उनके पास रिज्यूमे होता है और वो हर जॉब के अगेंस्ट उसको ही चिपका रहे होते हैं। इस तरह के वर्ड्स मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो ये हो रहा होता है हमारी सोसाइटी में। अपनी सीवी को टेलर करें हमेशा, जो आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका आप जेडी देखें, उस जेडी के अगेंस्ट फिर आप कुछ कीवर्ड्स अपनी सीवी में इनपुट करें, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो अब एटीएस सिस्टम यूज़ करती हैं, जो कि वो क्या करता है, वो कीवर्ड्स की बेस पे आपके अब सीवीज़ को शॉर्टलिस्ट करता है, तो आपको उसमें हेल्प होती है। फिर बहुत सारी और मिस्टेक्स होती हैं, आपकी फॉर्मेटिंग की मिस्टेक्स हैं,
फिर फ़ॉन्ट ऊपर कोई और यूज़ किया, नीचे कोई और यूज़ किया, अलाइनमेंट के मसले होते हैं, फिर बहुत ज़्यादा लोग टास्क और जेडीज़ के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। इंस्टेड फोकस शुड बी ऑन द अचीवमेंट्स, आपने क्या वैल्यू ऐड की, तो इन चीज़ों पर ज़्यादा काम करना चाहिए आई गेस। सही। फैसल, any final message for the followers of Qasim Ali Shah Foundation? People are following us on LinkedIn, YouTube और Facebook पे, अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज़ आप दे सकते हैं। बिल्कुल, मैसेज मेरा सिंपल सा ये होगा कि लगे रहें, हिम्मत ना हारें। मेरी जो जर्नी रही है वो आप लोगों को नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि मैं किस तरह से एक अनप्रिविलेज्ड और वो खैर वो कभी किस टाइम हम उस पर बात करेंगे। तो आप डोंट लूज़ होप, आप लगे रहें, आपका टाइम ज़रूर आता है, उसमें देर सवेर हो सकती है, लेकिन अगर आपकी एफ़र्ट्स जो हैं मुखलिस हैं, आप जेन्युइनली लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला आपको जो है वो एक टाइम के बाद वो मकाम ज़रूर देते हैं। सो आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस थिंग, और मेरा सबके लिए यही पैगाम है। और बाकी अगर आप लोग भी कासिम अली शाह जो आपने बताया जो फाउंडेशन के फॉलोअर्स हैं वो हमारे साथ HRLF के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारा पेज विजिट करें। पेज पे जाके आप हमारे साथ एज अ मेंबर कनेक्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय Great, साइड। wonderful. Thank you very much, Faisal, for your time, for your support and love. Likewise. I mean, you're an amazing speaker, and all the best wishes for HR Learning Forum. थैंक यू वेरी मच हसन, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इंप्रूव कर सकें। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह करीब एक नई टॉपिक, नए केस के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।